आन्या ने घर की दहलीज पर खड़े होकर नीले मोतिये आसमान को निहारा। ठंडी हवा घास के मैदानों में सरसराहट भर रही थी। सफर लंबा है और रास्ता अनजान, इसलिए आन्या बड़े ध्यान से अपने पुराने कैनवस बैग की तस्में कस रही है। उसने बड़ी नर्म दिली से खेत की ताज़ा सब्जियां बैग में रखी, जिन पर अभी भी सुबह की ओस की बूंदें चमक रही थीं। बारिश की आहट सुनते ही उसने अपना रेनकोट कंधों पर डाल लिया, जो हवा में किसी परिंदा के परों की तरह फड़फड़ा रहा था। अपने मजबूत बूटों से पथरीले रास्ते पर पहला कदम रखते ही पुरानी यादों की एक नई धुन सुनाई देने लगी। रास्ते के किनारे खिले जंगली फूल ऐसे झूम रहे हैं मानो जंगल के इनविजिबल फरिश्ते उसका स्वागत कर रहे हों। जैसे ही आन्या ने सदियों पुराने जंगल में कदम रखा, विशाल पेड़ों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए छत बना दी। फिर वही हुआ, हल्की सी टप टप। बारिश की पहली बूंदों ने बड़े बड़े पत्तों पर संगीत छेड़ दिया। नरम काई से ढकी मिट्टी पर आन्या के कदम किसी राज की तरह छपते जा रहे हैं। एक चंचल गिलहरी ने अपनी ठिठकती नजरों से आन्या को देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या तुम भी मुसाफिर हो? गहरी छांव में नन्हे जुगनू ऐसे टिमटिमा उठे मानो धरती पर तारे उतर आए हों। बारिश अब गहरी हो चली थी। आन्या के रेनकोट पर पानी की लकीरें बन रही थीं, पर उसकी हिम्मत कम न हुई। नदी का शोर अब साफ सुनाई दे रहा था। तेजी से बहता हुआ शीतल जल आन्या का इंतजार कर रहा था। एक पुराने बेलों के पेड़ के नीचे आन्या ने रुकने का फैसला किया, जहाँ की जमीन थोड़ी सूखी थी। हवा के थपेड़े खाते हुए उसने अपना कैनवस टेंट खोला, जो किसी बहादुर परिंदे के पंखों की तरह फैल गया। पेड़ की एक पुरानी और मजबूत जड़ से उसने पहली रस्सी बांधी, ताकि कुदरत और इंसान का साथ बना रहे। पेड़ों से रिस रिस कर पानी अब नन्हे तालाबों का रूप ले रहा था, जो हर चीज को नया और साफ कर रहे थे। आन्या ने पूरी ताकत से जमीन में खूंटी गाड़ी। बारिश की बौछार उसके इरादे को और पक्का कर रही थी। धुंध और नदी की मिट्टी के बीच आन्या का छोटा सा आशियाना अब धीरे धीरे अपना आकार लेने लगा था। रस्सी को एक आखिरी बार कसकर उसने सुकून की सांस ली। अब तो तूफान भी आए तो डर नहीं। आन्या ने भीगे हुए जंगल में बड़ी मेहनत से वो सूखी लकड़ियां ढूंढी, जो झाड़ियों के नीचे छुपी थी। गोल पत्थरों को एक घेरे में सजाया गया, ताकि आग की गर्माहट सिर्फ उसी तक रहे और जंगल सुरक्षित हो। चक चक चकमक पत्थरों के टकराने से एक नन्ही सी चिंगारी ने अंधेरे को चुनौती दी। देखते ही देखते आग की लपटें नाचने लगी और पूरा टेंट एक सुनहरी रोशनी से भर गया। नदी के पास से आन्या ने कुछ खास जंगली जड़ी बूटियां चुनी, जिनमें से मिट्टी की भीनी खुशबू आ रही थी। फायरलाइट की रोशनी में उसने मशरूम को उलट पुलट कर देखा। प्रकृति का हर उपहार अनमोल होता है। एक सपाट पत्थर को ही आन्या ने अपना चौखट बना लिया। गाजर के कटने की कुरकुर आवाज पूरी शांति में गूंज रही है। आलू के टुकड़े एक लय में कटकर गिर रहे हैं, ये किसी ध्यान से कम नहीं है। प्याज की तीखी सुगंध ने आन्या की आंखों में थोड़े आंसू तो लाए, पर ये खुशी के आंसू लग रहे थे। जैसे ही सब्जियां गर्म हांडी में गिरी, छां की आवाज ने बताया कि दावत अब शुरू होने वाली है। चम्मच से स्टू को घुमाते हुए गर्मा गर्म भाप बिल्कुल बादलों की तरह ऊपर उठने लगी। उसने चुटकी भर जंगली मसाले डाले और बारिश की गंध के साथ मिलकर एक अद्भुत सुगंध फैल गई। अब आन्या अपने टेंट के अंदर थी, जहां एक नन्ही लालटेन पूरे कमरे को नारंगी रोशनी से नहला रही थी। गर्मा गर्म स्टू का पहला निवाला लेते ही सारी थकान जैसे धुएं की तरह उड़ गई। टेंट की दीवारों पर आग की परछाइयां ऐसे नाच रही थीं, जैसे कोई पुरानी लोक कथा सुनाई जा रही हो। बाहर बारिश और नदी का शोर अब एक लोरी बन चुका था। आन्या की आंखें धीरे धीरे मूंदने लगी। धुंध ने टेंट को बाहर से घेर लिया था और तारे बादलों के पीछे से उसे सोते हुए देख रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ आन्या ने कॉफी बनाई। कॉफी की भाप और जंगल का कोहरा आपस में मिल गए। उसने बड़ी नीयत से अपना सारा सामान पैक किया। रास्ते में एक भी निशान नहीं छोड़ा, सिर्फ यादें रह गईं। सूरज की रोशनी में भीगे पत्ते अब हीरे की तरह चमक रहे हैं। आन्या अपनी नई मंजिल की ओर निकल पड़ी।